अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रिवायत बयान करती हैं, गौर कीजिएगा नाज़रीन कराम, कि रसूल अल्लाह की बारगाह में दोपहर का वक्त आपके कैलूले का वक्त हुआ करता था। उस वक्त बिलउमूम सहाबा आपसे मिलने नहीं आया करते थे, क्योंकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि ये हुजूर के आराम का वक्त है। अब अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा रहे होते थे तो मैं भी उन्हें जगाया नहीं करती थी, क्योंकि आपको जगाना सुए अदब समझा जाता था। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक रोज़ रसूल अल्लाह के कैलूले का वक्त था। हुजूर हस्बे मामूल आराम फरमा रहे थे कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बहुत बूढ़ी खातून थी, हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी, लाठी के सहारे वहाँ पर थी और उन्हीं ने उस दरवाजे पर उस वक्त दस्तक दी थी। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन बूढ़ी खातून ने सिर्फ इतना पूछा कि रसूल पाक घर में हैं। ये आवाज़, सिर्फ आवाज़ जो ही रसूल अल्लाह के मुबारक कानों से टकराई तो अल्लाह के हबीब जो कि उस वक्त आराम फरमा रहे थे फ़ौरन चारपाई से उठ के बैठ गए। और जब वो खातून अंदर आई तो जिस अंदाज में नबी पाक ने उनका इस्तकबाल किया, कहा ऐसा इस्तकबाल बहुत कम लोगों का किया करते देखा है। हुजूर खड़े हो गए, फिर महबूब पाक ने उन्हें खुद चारपाई पर बिठाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये खातून कोई बहुत ही करीबी अजीज़ा हैं, कोई ख़ास हैं, जिनके लिए और जिनके आने से हुजूर बहुत ही ज़्यादा मसरूर हुए, खुश हुए। फिर हुजूर ने उनकी ज़ियाफ़त के लिए खजूरें, दूध, शहद, जो कुछ भी खाने के लिए उस वक्त घर में मौजूद था वो सब खुशी से उनके सामने रखना शुरू कर दिया। और फिर बहुत देर तक रसूल अल्लाह उनकी बातें सुनते रहे, गौर के साथ, तवज्जो के साथ। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर ने बड़ी देर तक महव होकर उनकी बातें सुनी, तसल्ली से उनकी बातें सुनी। और जब तक उस खातून ने खुद नहीं कहा कि रसूल अल्लाह अब मुझे जाना है, इजाज़त दीजिए, उस वक्त तक रसूल अल्लाह उनकी बातें तवज्जो के साथ सुनते रहे। और जब वो जाने लगी तो रसूल अल्लाह ने बहुत सारे तहाइफ जमा किए, गिफ्ट्स, घर में से चीज़ें, और उन्हें पेश किए। और हज़रत बिलाल हबशी से फरमाया, अभी आप इमेजिन कीजिए ये सब प्रोटोकॉल का हिस्सा है। जब कोई बहुत ख़ास आता है ना तो आप उसको ख़ास प्रोटोकॉल देते हैं। फिर हज़रत बिलाल हबशी से फरमाया कि इनके साथ जाओ, इन्हें छोड़ कर आओ। अम्मा आयशा ने ये प्रोटोकॉल देखा, हैरान भी थी, खुश भी थी। फरमाती हैं कि फिर आपने दरवाजे पर आकर उन्हें रुखसत किया और उस वक्त तक उन्हें जाता देखते रहे जब तक कि वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब वो खातून चली गई तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि हुजूर अब मस्जिद तशरीफ़ ले जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तब मैं पूछूंगी कि ये खातून कौन थी जिन्हें आपने इतना प्रोटोकॉल दिया। लेकिन हुजूर बाहर नहीं गए बल्कि बिस्तर पर दराज हो गए। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं आपके कदमों में बैठी और हुजूर की मुक़द्दस आंखें खुली हुई थी तो मैंने अर्ज़ किया, हुजूर ये कौन खातून थी जिनका आपने इतना बेहतरीन इस्तकबाल किया? जब मैंने ये पूछा तो हुजूर की आंखों में आंसू चमकने लगे। हुजूर उठ के बैठ गए और फरमाने लगे, आयशा ये खतीजा की सहेली थी। जब हम मक्का में रहते थे तो ये वहाँ आया करती थी, खतीजा के पास बैठा करती थी, खतीजा उनका इस्तकबाल करती थी, उन्हें खजूरें खिलाती थी, दूध पेश करती थी, शहद पेश किया करती थी, फिर ये बैठकर बातें करती थी तो खतीजा उनकी बातों का जवाब देती थी, बहुत तवज्जो से उनकी बातें सुनती थी। फिर फरमाया, आयशा आज इनकी आवाज़ कानों से टकराई है तो वो सारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। फिर फरमाया कि मैंने उनके साथ वही सलूक करना चाहा है जो फातिमा की माँ किया करती थी। मैंने उन्हें वही इज्जत देनी चाहिए जो वो दिया करती थी। और इस रिवायत का नाज़रीन कराम आखिरी जो जुमला है इतना शानदार है, इसका इतना इम्पैक्ट है कि इस जुमले को अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मुआशरती अक़दार का बेहतरीन दस्तूर बन जाएगा मेरी और आपकी ज़िंदगी का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा ताल्लुक़ अच्छे तरीके से निभाना ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर।